क्या आपको जॉइंट पेन की शिकायत रहती है? हड्डियां कमज़ोर हो गई हैं, घुटनों में, कमर में या फिर आपके कंधे में दर्द हर समय रहता है? और क्या आप दर्द की गोलियां खाते खाते थक चुके हैं? अगर हाँ, तो आज के बाद आपको ये प्रॉब्लम कभी नहीं होगी, क्योंकि आज मैं आपको एक ऐसा पावरफुल नुस्खा बताने वाला हूं जो कि आपको वक्ती आराम नहीं देगा, बल्कि अंदर से आपकी हड्डियों और जोड़ों को मजबूत बनाएगा। एक बार जॉइंट पेन की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, वो सारी जिंदगी इससे लड़ते रहते हैं और तमाम तरह की अंग्रेजी दवाएं खाने के बावजूद कोई खास आराम नहीं मिल पाता है। जानते हैं इसकी असली वजह क्या है? असली वजह यह है कि जितने भी दर्द की दवाइयां होती हैं वो सिर्फ और सिर्फ दर्द और सूजन को दबाने का काम करती हैं, हड्डियों और जोड़ों को अंदर से ठीक नहीं करती। ये कुछ ऐसा ही है जैसे जंग लगे सरिये को आप ऊपर से एक टेप लगाकर ढक दें। ये जंग को छुपा तो देगा, लेकिन अंदर ही अंदर लोहा जंग को गलाता रहेगा, खराब करता रहेगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी प्रॉब्लम अंदर से ठीक हो, तो आपको कुछ ऐसा ट्राई करना होगा जो जंग का इलाज करे, यानी आपकी हड्डियों और जोड़ों में जो कमी और कमजोरी आ गई है उसको ठीक करे। दोस्तों, अब से पहले भी मैं बहुत सी वीडियोस में अलग अलग तरह के नुस्खे आपको बता चुका हूं जो कि हड्डियों और जोड़ों के लिए थे, और आज की इस वीडियो में जो नुस्खा मैं आपको बताने वाला हूं ये इसी क्रम में एक और बेहतर और बहुत इफेक्टिव ऑप्शन है जो कि आपके किचन में मौजूद कुछ आसान से इंग्रेडिएंट से आप बना सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि ये नुस्खा क्या है, कैसे इसे बनाया जाता है और किस तरह से आपको इसको इस्तेमाल करना है। इस नुस्खे को बनाने के लिए पहला इंग्रेडिएंट है व्हाइट सेसमे सीड्स, यानी सफेद तिल। दोस्तों, तिल कैल्शियम का एक बहुत ही अच्छा नेचुरल सोर्स है जो कि हड्डियों और जोड़ों को मजबूत बनाता है। दूसरा इंग्रेडिएंट है मखाना। मखाने में कैल्शियम, फास्फोरस और प्रोटीन है जो कि अगेन आपकी हड्डियों और जोड़ों के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद चीजें हैं। तीसरी चीज है बादाम। बादाम में विटामिन ई और हेल्दी फैट्स होते हैं जो कि जॉइंट्स को लचीला बनाते हैं और सेल्स को रिपेयर करते हैं। चौथा इंग्रेडिएंट है फ्लैक्स सीड्स, यानी अलसी के बीज। अलसी में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं जो कि जॉइंट में इन्फ्लेमेशन कम करते हैं और दर्द में भी आपको आराम दिलाते हैं। पांचवा इंग्रेडिएंट है सोंठ, पिसी हुई। दोस्तों, सोंठ यानी ड्राई जिंजर ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है और जॉइंट और मसल्स की जो स्टिफनेस होती है उसको कम करता है। छठा है हल्दी पाउडर। हल्दी के बारे में तो आप लोग जानते ही हैं कि ये एक एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट है जो कि स्वेलिंग और पेन दोनों को कम करती है। सातवां इंग्रेडिएंट है काली मिर्च पाउडर जो करक्यूमिन और कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देती है। और आठवां और लास्ट इंग्रेडिएंट है मिश्री या फिर गुड़ पिसा हुआ, जो इस रेमेडी का टेस्ट और भी ज्यादा बढ़ा देता है। बट ये ऑप्शनल चीज है क्योंकि अगर आप डायबिटिक हैं तो आपको इसे इस नुस्खे में नहीं डालना। इस नुस्खे को तैयार करने के लिए सबसे पहले आइए इनकी क्वांटिटी जान लेते हैं कि आपको कौन कौन सी चीज कितनी कितनी मात्रा में लेनी है। तो तिल, बादाम और मखाने ये आपको लेने हैं 40-40 ग्राम। फ्लैक्स सीड्स यानी अलसी के बीज आपको लेने हैं 20 ग्राम। सोंठ और हल्दी पाउडर लेना है 5-5 ग्राम। काली मिर्च पाउडर आपको लेना है 2 ग्राम और धागे वाली मिश्री पिसी हुई या फिर गुड़ पिसा हुआ अगर आप ले रहे हैं तो इसे आपको लेना है 10 ग्राम। अब इन सभी चीजों को लेकर आप एक जगह रख लीजिए और एक एक करके तिल, मखाने, बादाम और फ्लैक्स सीड्स इन चीजों को आप तवे पे हल्की आंच पे रोस्ट कीजिए, थोड़ा भून लीजिए। और जब ये सब चीजें अच्छे से रोस्ट हो जाएं तो इन्हें एक बर्तन में एक जगह निकाल कर रख दीजिए और ठंडा होने दीजिए। जब ये रूम टेम्परेचर पर आ जाए तो आप इनके अंदर बाकी जो चीजें आपने ली हैं वो भी मिला दीजिए, यानी आपकी काली मिर्च, हल्दी पाउडर, सोंठ पाउडर और जो आपने गुड़ या मिश्री ली है, ये सारी चीजें भी आप इन्हीं नट्स के अंदर मिला दीजिए। और अब इन सब चीजों को आप एक ग्राइंडर में डालिए और अच्छी तरह से पीस लीजिए। जब ये खूब बारीक पीस जाए और इनका पाउडर बन जाए तो इस पाउडर को आप निकाल कर एक एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करके रख लीजिए। इस पाउडर को आप 1 ग्लास हल्के गर्म दूध के साथ रोजाना रात को सोते टाइम लेना शुरू कर दीजिए। आप चाहें तो दूध में 1 टीस्पून देसी घी भी मिला सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपको और भी ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। इन चीजों का एब्जॉर्प्शन भी बढ़ जाएगा, ताकत भी बढ़ जाएगी। लेकिन हाँ, अगर आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ रहता है या आपको मोटापे की समस्या है तो ऐसे में दूध की जगह आप पानी का यूज कीजिए और देसी घी को बिल्कुल भी इस्तेमाल मत कीजिए। इसके अलावा अगर आपका डाइजेशन कमजोर है
तो आप रात की जगह इसे सुबह नाश्ते के बाद 1 कटोरी दही में मिलाकर खाइए, क्योंकि सुबह में आपकी डाइजेस्टिव फायर तेज होती है और आपके डाइजेशन पे कोई एक्स्ट्रा लोड इससे नहीं आता। इस नुस्खे को लेने के साथ साथ आपको कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स को भी फॉलो करना चाहिए दोस्तों। इससे कैल्शियम बॉडी में ज़्यादा अच्छी तरह एब्जॉर्ब होगा, जॉइंट्स में लुब्रिकेशन बढ़ेगा और बोन रिजेनरेशन का जो प्रोसेस है वो भी तेज हो जाएगा। फर्स्टली, रोज सुबह 8 से 10 बजे के बीच आप कम से कम 10 से 15 मिनट धूप में ज़रूर बैठें और अपने आर्म्स, लेग्स और कमर को डायरेक्ट सनलाइट के एक्सपोजर में रखें। इससे विटामिन डी बनेगा आपकी बॉडी के अंदर और कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगा। सेकंड है, लाइट वेट बियरिंग एक्सरसाइजेस कीजिए, या अगर आप ये नहीं कर सकते हैं, आपको मुश्किल लगता है, तो कम से कम आधा घंटा वॉक तो ज़रूर कीजिए। इससे बोन डेंसिटी बढ़ती है, जॉइंट स्टेबिलिटी इंप्रूव होती है और मसल स्ट्रेंथ भी इंप्रूव होती है। तीसरा, अगर पॉसिबल हो तो आप अपनी डाइट में सहजन के पत्ते, रागी का आटा और आंवले को ज़रूर इंक्लूड कीजिए। इन सभी चीज़ों में ऐसे पोषक तत्व होते हैं जो कि हड्डियों और जोड़ों के लिए बहुत फायदेमंद हैं। और चौथा, इस नुस्खे को और इन टिप्स को 8 से 12 वीक्स तक कंसिस्टेंसी के साथ फॉलो कीजिए, क्योंकि ये सॉल्व करती है। प्रिकॉशंस की बात करें तो इसके साथ आप ज़्यादा चाय, कॉफ़ी और कार्बोनेटेड ड्रिंक्स जैसे कोलास वगैरह को पीने से परहेज रखें। हाई सॉल्टेड पैकेज्ड फूड्स जैसे कि चिप्स, नमकीन या इस तरह के दूसरे स्नैक्स आप ना खाएं और स्मोकिंग और अल्कोहल लेने से भी जितना ज़्यादा हो सके उतना बचें। अगर आप इन टिप्स को फॉलो करेंगे दोस्तों और इन प्रिकॉशंस का ध्यान रखेंगे तो आई कैन 100% एश्योर यू कि आपको इस नुस्खे से बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आपके जोड़ों में बहुत अच्छी ताकत आएगी, चलने फिरने में आपको दिक्कत नहीं होगी, हड्डियों की जो डेंसिटी उम्र के साथ कम हो जाती है वो बढ़ने लगेगी एंड यू विल थैंक मी लेटर। दोस्तों, ये नुस्खा ज़्यादातर लोगों के लिए सेफ है, लेकिन अगर आपको किडनी स्टोन है, गुर्दे में पथरी की शिकायत है, खास तौर से कैल्शियम ऑक्सलेट टाइप का स्टोन अगर आपको है तो इसे आपको नहीं लेना है। या अगर आपको नट्स से एलर्जी है, या अगर आप खून को पतला करने वाली दवाइयाँ ले रहे हैं, ब्लड थिनिंग मेडिसिन लेते हैं, या फिर आपको थायराइड प्रॉब्लम है, तो आपको ये रेमेडी लेने से बचना चाहिए या फिर आपको एक्स्ट्रा कॉशियस रहना चाहिए। साथ ही 10 साल से छोटे बच्चों को आपको इसको नहीं देना है। और अगर आप डायबिटिक हैं तो ध्यान रखिएगा कि मिश्री या फिर गुड़ का इस्तेमाल बिल्कुल भी आपको इस नुस्खे में नहीं करना है। उम्मीद है ये वीडियो दोस्तों आप